गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स सिमिलरिटी वाला, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें हमने क्राइटेरियाज वगैरह पढ़ लिए थे। लास्ट वीडियोज आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में बेटा अपन ने थ्योरम्स पढ़ी थी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है बेटा, तो इसलिए उसको कर लेना, एग्जाम में आई हुई है, थ्योरम्स आती है इसकी, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारी 6.2 चल रही थी, 6.2 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बाकी का आपका जो उसका एक एक पार्ट बच रहा था क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का, वो आपने करा होगा ट्राई, तो आपको आया होगा। दोनों में हमें बीपीटी थ्योरम ही लगानी थी। ठीक, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बीपीटी लगाना सीखेंगे कि बीपीटी किस तरीके से लगती है। ठीक, तो बीपीटी थ्योरम में आपने ध्यान दिया होगा कि बीपीटी थ्योरम कब लगती है, जब लाइंस पैरेलल हो, कि अगर कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो जो दो अदर साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये बीपीटी थ्योरम थी अपनी। ठीक, तो हम हमारी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और थर्ड क्वेश्चन करते हैं 6.2 का। 6.2 का थर्ड क्या कहता है, उसने एक डायग्राम दिया, चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं पहले। ए एम बी सी डी एन और एल। तो बेटा जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको गिवन लिखना पड़ता है, प्रूफ दैट लिखना पड़ता है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है उसने बेटा, गिवन में दिया हुआ है कि एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, यानी एल एम इज पैरेलल टू सी बी, यानी ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, सी बी के, एल एम पैरेलल टू सी बी। ओके, और दूसरी क्या दी है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल दी हुई है। ओके, और प्रूफ क्या करवा रहा है वो, प्रूव दैट, प्रूव कर कह रहा है ए एम अपॉन ए बी का रेशियो जो है वो ए एन अपॉन एन डी के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। सॉरी, ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बेटा अपन ने क्या बात करी थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब ट्रायंगल होता है और उसके किसी साइड के पैरेलल एक लाइन होती है, तो हम देखो एबीसी वाला ट्रायंगल देखो, इस एबीसी वाले ट्रायंगल में एलएम जो है वो बीसी के पैरेलल दी हुई है, यानी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वहां पर बीपीटी लगती है। यानी इन ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल टू बीसी। अगर एल एम पैरेलल टू बीसी दिया है तो हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी का रेशियो जो है वो ए एल अपॉन ए सी के रेशियो के इक्वल है। देखो ए एम अपॉन ए बी, अब आप कहोगे सर बीपीटी थ्योरम तो क्या थी, ए एम अपॉन एम बी। तो बेटा याद करो अपन ने एक एग्जाम्पल करा था जिसमें अपन ने 1 ऐड करा था, लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा, यानी ए एम अपॉन ए बी का रेशियो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल कर सकता हूं, या फिर ए बी अपॉन ए एम, यानी बड़ी साइड छोटी, यानी जो भी रेशियो लेना है वो मुझे सेम लेना है, इक्वल लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर ए एम अपॉन ए बी लिया कि ये इतनी सी साइड और ये पूरी साइड, और यहां पे ए एल अपॉन एल सी ले लिया, नहीं, रेशियो क्या है, सेम। अगर आपने पूरी लाइन सेगमेंट कंसीडर करी है तो दूसरी तरफ भी आपको पूरी लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक, रीजन क्या दे देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब दूसरा ट्रायंगल क्या है आपके पास बेटा, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल टू सी डी। अगर एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूं ए एन अपॉन ए डी, इट मीन्स ए एन अपॉन ए डी, यानी ये इस छोटे वाले ट्रायंगल की इतनी सी साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ए एल अपॉन
ए सी के, यस बेटा बिल्कुल करेक्ट हो, एल अपॉन ए सी के, किस थ्योरम से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ बेटा? यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ए एन अपॉन एन डी, ये रेशियो भी आप लिख सकते हो ए एन अपॉन ए डी पूरा, ए एन अपॉन ए डी जो हमने लिखा, ए एन अपॉन ए डी पूरा भी लिख सकते हो, आधा भी लिख सकते हो, क्योंकि बीपीटी थ्योरम यही है। पूरा लिखने के लिए हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल करा था, हो एक बार देखना कि किस तरीके से हम पूरा लिख सकते हैं उसको, तो वो चीज भी मैंने आपको प्रूफ करवाई हुई है। क्लियर? दोनों इक्वेशन में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन पे आपने देखा कि इधर भी ए एल अपॉन ए सी, इधर भी ए एल अपॉन ए सी, और प्रूफ करने में ए एल अपॉन ए सी नहीं आ रहा है। यानी हम जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो प्रूफ करना होता है उसी को देख के कर रहे होते हैं। यानी दोनों इक्वेशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का अगर एक साइड इक्वल है, दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। इट मींस ए एम अपॉन ए बी जो होगा वो ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई डाउट बेटा? बीपीटी लगाने में कोई दिक्कत लग जाएगी, इजी है बेटा ये बीपीटी। अब आप कहोगे सर हमें कब पता लगेगा कि हमें आधी आधी साइड लेनी है या आधी पूरी लेनी है? तो बेटा ये डिसाइड करेगा आपका प्रूफ क्या करवा रहा है, जो प्रूफ करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल, ठीक, ये ए बी और सी, ठीक, एक डीई जो है वो ए सी के पैरेलल है, यानी डीई, ये डी और ये ई जो कि ए सी के पैरेलल है, और डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है, यानी एई को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन, और डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है, ये डीएफ जो है वो एई के पैरेलल। ठीक, गिवन में लिख दो क्या क्या दिया हुआ है कि जो डीई है वो एसी के पैरेलल है, एंड डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। कर दिया दोनों पैरेलल। प्रूफ क्या करवा रहा है वो, प्रूव दैट, प्रूफ करवा रहा है वो आपसे बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई का रेशियो जो है वो बीई अपॉन एसी के ईसी के, बीई अपॉन ईसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, यानी बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखो यहां पर दो छोटे छोटे पार्ट है, इट मींस हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या लेंगे, दो छोटे छोटे पार्ट लेंगे। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी, ए बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, चालू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई में ए बी ट्रायंगल की कंडीशन क्या दी हुई है उसने कि ए बी ट्रायंगल में जो डी एफ है वो ए ई के क्या है, पैरेलल है। इट मींस डी एफ पैरेलल टू ए ई हो गया। ये देखो ये ए ई और इसके पैरेलल डी एफ। ठीक, हमने ये वाला पार्ट अभी हटा दिया, ये वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इतना सा ट्रायंगल है। इतने से ट्रायंगल में बीपीटी लग सकती है बेटा, कैसे लगेगी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई लग सकती है, यानी बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। रीजन बाय बीपीटी, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे कि सर मैं बी डी की जगह ए डी अपॉन डी बी भी तो लिख सकता हूं, तो ठीक है बेटा, अगर आप ए डी अपॉन डी बी लिखोगे तो फिर इधर ई एफ अपॉन एफ बी भी लिखना। ऐसा नहीं आप ए डी अपॉन डी बी और बी एफ अपॉन एफ ई, ऐसा रेशियो नहीं होता जो हमने पहले डिस्कस करा था। आपको याद हो बेसिक प्रोपोर्शनल, बेसिक बीपीटी में करा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि रेशियो किस तरीके से लेना है। अगर आप ऊपर से इधर ले रहे हो तो इधर भी यहां से ही लेना, एक साइड से रेशियो लेना।
ये चीज मैंने आपको बीपीटी में बताई, ठीक। तो आप एडी अपॉन डीबी और ईएफ अपॉन एफबी लोगे तो बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देना। समझ आ रहा है क्या करना है? तो रेशियो जहां से भी लो दोनों तरफ से ओके होएगा, बट प्रूफ करते टाइम आपको उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा जो लाइन हमने पहले छुपा दी थी अब उसको भी हमें ले लेनी है, ठीक। एबीसी में क्या कहा हुआ है कि जो डीई है वो एसी के पैरेलल है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि डीई जो है वो एसी के पैरेलल, डीई मतलब ये वाली लाइन। अब आपको थोड़ी देर के लिए ये लाइन इग्नोर करनी पड़ेगी कि डीएफ जैसी कोई लाइन है ही नहीं, इस लाइन को हटा दो थोड़ी देर के लिए कि ये लाइन हमारे पास है ही नहीं, डीएफ लाइन नहीं है, इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। तो मैं लिख सकता हूं बी डी अपॉन डी ए, यानी बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई, क्योंकि एफ तो है ही नहीं, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, रीजन बाय बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए क्या करा, डीएफ को मैंने इग्नोर मार लिया। तो रेशियो कहां डिवाइड हो रहा है, बीई पर। ये देखो बीई और ईसी, इधर बीडी और डीए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो बीडी अपॉन डीए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि दोनों का अगर एक पार्ट इक्वल है, एलएचएस एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी बीएफ अपॉन एफ ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इट मींस बीपीटी ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो बीपीटी कब लगती है, जब किसी ट्रायंगल में, हम ट्रायंगल लेते हैं एबीई वाला, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड पैरेलल है और वो दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है तो उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यही हमने बीपीटी में पढ़ा था और यही दोनों ट्रायंगल्स में हमने बीपीटी यूज करी। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं? आगे बढ़े, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसा है, ठीक। मैं 5 करवाऊंगा और 6 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। समझना क्या क्या कह रहा है वो। 5 और 6 दोनों एक जैसे, तो एक जैसे, बस डायग्राम अलग अलग है, बाकी हैं एक जैसे, ठीक। फिगर दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये है पी क्यू आर ई एफ और डी, ठीक। गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। ओके, दूसरी चीज क्या दे रखी है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यानी ये वाली लाइन, यानी ये डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। और प्रूफ क्या करवा रहा है वो, प्रूव दैट कि ई एफ पैरेलल टू ओ क्यू, सॉरी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये आपसे वो प्रूफ करवा रहा है, ठीक है बेटा। चालू करें। सबसे पहली कंडीशन उसने क्या दी, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। चेक करो डीई पैरेलल टू ओ क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू पीओ क्यू वाले में आ रहा है, यानी इन ट्रायंगल पीओ क्यू। पीओ क्यू में क्या दिया हुआ है उसने, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है और वो दूसरी दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है तो बीपीटी यूज होती है। इट मींस पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो पीडी अपॉन डीओ के रेशियो के इक्वल होएगा, रीजन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर यहां तक। फिर दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखी है, डीएफ जो है वो ओआर के पैरेलल है। अब डीएफ और ओआर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पीओआर वाले में, यानी इन ट्रायंगल पीओआर। पीओआर में उसने क्या दिया हुआ है बेटा, डीएफ पैरेलल टू ओआर। यहां पर भी बीपीटी लगा सकते हो, यानी पीएफ इक्वल्स टू एफ आर इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीओ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों इक्वेशन में देखा कि दोनों इक्वेशन में पीडी डीओ आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं पीई अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के इक्वल हो सकता है, बोल सकते हैं। इट मींस डायग्राम में देखते हैं, PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के इक्वल हो सकता है। इट मींस आप बोल सकते हो कि अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई बीपीटी क्या बोलती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होते हैं, और कन्वर्स जो हमने प्रूफ करी थी, कन्वर्स में यही था कि अगर रेशियो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगी। वही चीज कर दो यहां पर, देखो P इक्वल्स टू EQ एंड PF इक्वल्स टू FR आपने प्रूफ कर दिया, जो कि रेशियो है। सो हम बोल सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा यहां तक? सेम क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है। ओके बेटा, सेम का सेम है, इसमें कुछ नहीं करना। डायग्राम में देखो बेटा, आपको डायग्राम में उसने दिया हुआ है क्लियरली कि AB और PQ पैरेलल है, पैरेलल है तो BPT लगा देना। फिर उसने कहा AC PR के पैरेलल है तो उसमें भी BPT लगा देना। तो आपके क्या हो जाएंगे, रेशियो सेम आ जाएंगे, कोई ना कोई सेम रेशियो। जैसे इसमें कॉमन आए हमारे कि एक पार्ट अगर इक्वल आ रहा है तो दूसरा इक्वल हो जाएगा, सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक, ये थ्योरम बेटा सुनी सुनी लग रही है क्या, कि किसी एक ट्रायंगल में एक पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है मिड पॉइंट से, जो दूसरी साइड के पैरेलल होगी, जो दूसरी साइड के पैरेलल होगी, और वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। पढ़िए ऐसी थ्योरम कहीं। ठीक, तो उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है उसने कि D इज मिड पॉइंट, बोला हुआ है उसने। हाँ, एक मिड पॉइंट है, यानी हम क्या लिख देंगे, D इज अ मिड पॉइंट। और क्या दिया हुआ है उसने, पैरेलल दी हुई है, यानी एंड DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है बेटा आपको, प्रूव दैट E इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया बेटा, कि AE अपॉन EC का रेशियो 1 आना चाहिए। 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो अगर सेम आता है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये वाला AE और EC दोनों का रेशियो सेम आएगा, कट होएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है बेटा, चालू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करें कि इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC क्वेश्चन ने दिया हुआ है। DE और BC पैरेलल दिया है तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिख सकता हूं, किस थ्योरम से, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद बेटा उसने क्या बोला कि D मिड पॉइंट है। ठीक, उसने बोला D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट। तो
एडी अपॉन डीबी का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि एडी और डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। और अगर एडी अपॉन डीबी का रेशियो 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दो इक्वेशन 1 में एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू 1 और एई अपॉन ईसी कि एई अपॉन ईसी का रेशियो क्या हो गया 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि एई और ईसी की वैल्यू क्या है, सेम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो लिख सकते हो एई इक्वल्स टू ईसी, क्योंकि क्रॉस मल्टी एई और ईसी दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तभी रेशियो क्या आएगा 1। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे कि आपको प्रूफ करना है कि एई और ईसी की लेंथ सेम है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत 7th में। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है बेटा उसने, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड ओ। यानी आपको मिड पॉइंट प्रूफ करवा रहा है, जो आपने 9th में मिड पॉइंट पढ़ा था वो आपको प्रूफ करवा रहा है। ठीक, ये ए बी सी, ये डी और ई। यहां पे उसने क्या बोला, डी और ई मिड पॉइंट है। ठीक है, डी और ई मिड पॉइंट है, इट मींस एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी का रेशियो सेम होना चाहिए। चालू करते हैं। गिवन में उसने क्या दिया, डी इज अ मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी अपॉन डीबी का रेशियो 1 होना चाहिए एंड ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, यानी एई अपॉन ईसी का रेशियो भी 1 होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। डी इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है इसलिए एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद उसने बोला E इज अ मिड पॉइंट और E भी मिड पॉइंट है, तो AE अपॉन EC का रेशियो वो भी क्या आ जाएगा 1। इक्वेशन 1 और 2 से देखा कि दोनों के RHS इक्वल हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इक्वल तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हम नहीं लिख सकते क्या DE पैरेलल टू BC, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लिख सकते नहीं लिख सकते कि अगर दोनों के रेशियोज इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल हो सकती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि बीपीटी क्या बोलती है कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम उसका ऑपोजिट ले सकते हैं कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये लो भाई, A B C यहां लिखूं, यहां लिखूं, क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना होता है तो हमें ABCD इस तरीके से लिखना है, जिसमें उसने क्या दिया हुआ है बेटा कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, प्रूफ करवा रहा है वो A और OC, यानी A और OC के लिए आपको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ये डायगोनल, ये डायगोनल, यानी ये पॉइंट O। प्रूव दैट कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें बेटा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट O से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ई नाम दे दो, जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, AB और CD दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, क्या करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OE which is parallel to
ए बी एंड सी डी। इट मीन्स कि जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई जो है वो सी डी के पैरेलल भी है। ठीक है, एक ही लाइन पीसी कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल मतलब ये वाला। एडीसी ट्रायंगल को अगर देखो आप बेटा, तो एडीसी ट्रायंगल में ओई लाइन आ रही है जो कि किसके पैरेलल है, सीडी के, जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में करवाया है। इट मींस ओई पैरेलल टू सीडी हमें दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए अपॉन ई डी का रेशियो एओ अपॉन ओसी के इक्वल होगा। ए ई अपॉन ई डी का रेशियो एओ अपॉन ओसी के इक्वल होगा। रीजन बाय बीपीटी। क्लियर है यहां तक? दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल जिसमें मेरे बीओ और डीओ आ जाए। बीओ डीओ किस में आएंगे, एबीडी में, यानी इन ट्रायंगल एबीडी। एबीडी में भी क्या हुआ है, ईओ जो है वो एबी के पैरेलल है। ईओ इज पैरेलल टू एबी। अगर ईओ एबी के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं एई अपॉन ईडी का रेशियो बीओ अपॉन डीओ के इक्वल होगा। देखो मैंने एई लिखा, मैंने मतलब यहां से स्टार्ट करा एई अपॉन ईओ, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, बीओ अपॉन डीओ। ऐसा नहीं एई अपॉन ईओ इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी, ऐसे नहीं, रेशियो सेम साइड से होना चाहिए, सेम डायरेक्शन से होना चाहिए। क्लियर? इसमें भी क्या लग जाएगा आपके, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपको जो प्रूफ करना है उसमें एई और ईडी आ रहा है क्या, देखो एई ईडी आ रहा है क्या, नहीं, यानी दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एई और ईडी कॉमन आ रहा है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में देखो एई ईडी दोनों में आ रहा है, यानी एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू ओबी अपॉन ओडी, यही प्रूफ करना था, नहीं। अब क्या करो, वो नीचे ओबी लेकर आ रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, ओसी को ओबी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एओ अपॉन, ये ओबी कहां आ जाएगा बेटा, नीचे, और ओसी कहां चला जाएगा, ऊपर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि एओ अपॉन ओबी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी अपॉन ओडी के। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं? सेम क्वेश्चन नंबर 10, डिक्टो का डिक्टो, उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें आपको रेशियो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, उसमें आपको रेशियो दिया हुआ है ये वाला, ये वाला रेशियो आपको क्वेश्चन ने गिवन करा हुआ है, तो आप उसको पहले क्या बनाओगे, ये, ठीक, यहां से ये रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन ने, आपको उसको पहले ये वाला रेशियो बनाना है। देखो हिंट दे देता हूं मैं, ठीक, उसने क्या दिया हुआ है, एओ अपॉन ओबी इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओडी, ये उसने आपको दिया हुआ है। तो आप पहले क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू ओबी अपॉन ओडी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वही जो हमने ईओ करा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, ईओ को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये ए बी सी डी आपको वापस से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब उसने क्या करा है, ए ओ और ओ सी दिया हुआ है, और ओ ई आपने पैरेलल बताई है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी जो होगा वो ए ई अपॉन ई डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ओ ई पैरेलल टू डी सी आपने बताया हुआ है, तो बीपीटी लग जाएगी। सेम एओ की जगह ओबी भी बता सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, एओ एसी, ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दोगे, ए अपॉन ईडी जो है वो ओबी अपॉन ओडी के इक्वल हो जाएगा, यानी रेशियो सेम हो गए। रेशियो सेम हो गए तो आप क्या बता सकते हो कि वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम में। ठीक है, कर सकते हैं ये चीज, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बेटा ट्राई करना। ओके,